चले, आज का हमारा टॉपिक मेरे ख्याल कुछ लोग तो आ गए हैं, बाकी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है ना, ये जर्नलिज्म या मैस कम्युनिकेशन से मुतल्लिक उसकी मुख्तलिफ आउटलेट्स को डिस्कस करने के मुतल्लिक है कि हम उसको डिस्कस करें कि जो है किस किस फॉर्म में मैस मीडिया काम कर रहा है। और हम एज ए दाई या जो लोग हैं जो दीन सीख रहे हैं, तो वो अगर उसमें काम करना चाहें तो उनके लिए किस किस प्लेटफॉर्म पे जगह कौन सी है। जाहिर बात है, इतने छोटे से में कोर्स में आपको ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको सब कुछ आ जाएगा, हर चीज सिखा दी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। लेकिन हमारा मकसद एक जरूर है कि कम से कम आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि मीडिया की डिफरेंट फॉर्म्स का फॉर्मेट्स का इंट्रोडक्शन क्या है। और अगर आप इसको इनमें से किसी एक को अडॉप्ट करते हैं या आपके इंटरेस्ट है, तो कम से कम हम आप उसको आपके पास उसका इंट्रोडक्शन जरूर। आपको ये स्लाइड नजर आ रही होगी जो हमारी प्रिंट मीडिया से मुतल्लिक है। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, मीडिया फॉर्म में खासकर यानी जिस तरह हमने इससे पहले दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया, यानी रेडियो में जो काम कर सकते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बाद में इजाद हुआ, ये कोई 1950s में ये इजाद हुआ। इसमें क्या फैसिलिटीज मिली कि आपकी चीज़ें जो भी है लाइव नजर आती थी, मंजर कशी भी नजर आ जाती थी। यानी अखबार और रेडियो के बैकड्रॉप में ये था कि वहां पे तस्वीर छप जाती थी, कलर्ड भी होती थी, रेडियो में नहीं, अखबार में। और रेडियो में आवाज आ जाती थी। लेकिन कोई भी बंदा उस मंजर को नहीं देख पाता था, जो मंजर जिसको वो बोल रहे थे, जिसके बारे में बोला जा रहा था। तो टीवी ने ये फैसिलिटी दी कि आपके पास मंजर कशी भी आ गई। यानी आप लाइव वो मनाजर देख रहे होते हैं। स्पोर्ट्स हो, वो दीनी हो, वो कोई लेक्चर हो, कोई वो टॉक शो हो, जो भी आपके टीवी रेड में उसमें वीडियो प्रोडक्शन में, वो फिल्म की सूरत हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कोई भी वीडियो प्रोडक्शन की चीज हम उसको कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फैसिलिटी मिली कि इस पर टिकर चलते हैं। टिकर से मुराद यानी इसमें टेक्स्ट भी आया। देखें, रेडियो में भी ये बैकड्रॉप था कि उसमें आपको आवाज सुन तो सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। अच्छा, इसमें क्या है कि चीजें लिखी हुई नजर आती हैं और वीडियो उनकी ओरिजिनलिटी भी नजर आती है। तो ये टिकर्स ये भी एक बड़ा है। आप टीवी चैनल पे देखें, हर चैनल पे नीचे पट्टी जो चलती है उसको टिकर टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं। तो ये तेज तरीन था, यानी जाहिर बात है लाइव यहाँ से चीजें आ जाती थी और बड़ा तेज तरीन जरिया था, फौरन आपको मंजर वगैरह नजर आ जाते। अच्छा, इसकी एक और खूबी जो अखबार वगैरह से हटके थी कि चीजें मुकर्रर वक्त में आपको दस्तयाब होती थी। मतलब 9 बजे का खबरनामा है, 5 बजे कोई इवेंट आना है, और इसी तरह प्रोग्राम्स के टाइम फिक्स होते हैं, मॉर्निंग शोज के, ड्रामा के, या जो भी उसकी चीजें हैं वो फिक्स होता है। अच्छा, इसमें एक और जो फैसिलिटी मिली कि टीवी में मुख्तलिफ इलाकाई लोग हैं, उनको लेकर जो है ना उसके जो वहाँ पे नुमाइंदे बनाए गए, और उन नुमाइंदों के जरिए भी बहुत सा मटेरियल आना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, ये चीजें पहले भी थी लेकिन अब वीडियो फॉर्मेट में आई ना, और आपको छोटे इलाकों की या दूर दराज इलाकों की मुख्तलिफ इश्यूज की चीजें मिलना शुरू हो गई। अच्छा, टीवी का एक अहम फायदा, या जिसको हम क्योंकि इसकी अहमियत और किरदार पे बात कर रहे हैं, कि ये वाला जो मीडियम है, खासकर टेलीविजन, वो दूसरों से कहीं यानी रेडियो और टीवी और अखबार के बारे में के दोनों के मुकाबले में ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल समझा गया। और वाकई इसने प्रूव भी किया, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट्स थे। आपको सिंगल लेक्चर नजर आते हैं, यानी एक बंदा लेक्चर दे रहा है। आपको ऐसा प्रोग्राम नजर आता है कि कोई एंकर बाहर रोड पे निकल के प्रोग्राम कर रहा है और लोगों की राय भी ले रहा है। आपको ऐसे प्रोग्राम नजर आते हैं कि बहुत अहम पर्सनालिटीज जिनको आप देखना चाहते हैं या उनके प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, उनके जाके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं बहुत। और इसी तरह एक अहम चीज के कोई भी अहम इशू हो तो टीवी
में ये है कि आपको फौरी तौर पर उसके बारे में एक्सपर्ट व्यू मिल जाता है, कि फौरी तौर पर वो लोग, टीवी चैनल वाले, क्योंकि उनकी तो जॉब है, वो कोई हादसा हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो वो उस पर राब्ता करते हैं और आपको मोस्ट एक्सपर्ट व्यू पॉइंट मिल जाता है। तो ये इसका एक अहमियत है। नहीं, आपको जो इवेंट हो रहा हो, जो वाकयात इधर आप हो रहे हैं, या जिस किस्म की, जैसे हज हो सकता है, या आपका कोई दीनी इवेंट हो सकता है, या कोई इज्तिमाआत होते हैं, स्कॉलर सेमिनार होते हैं, और न सिर्फ अकेला बंदा नजर आ रहा था, बल्कि वो पूरा मंजर नजर आ रहा है। अगर बहुत बड़ा इवेंट है तो आप उससे मुतासिर होते हैं कि ये इतना बड़ा इवेंट नजर आ रहा है। फिर उसमें लिखी हुई चीजें होती हैं, ये तेज तरीन है, वक्त मुकर्रर है, और इसके जरिए राय आमा, यानी आपका जो पब्लिक ओपिनियन है, यानी उमूमन ये समझा जाता है कि जो जिस तरह के टीवी पे मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा है, वो फिल्म, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, इश्तिहारात, ये सारी चीजें टीवी पे आती है ना, तो इन्हीं से आपके मुआशरे को बदला जाता है और मुआशरे का कोई रुख दिखाया जाता है। वो रुख अगर तो ये लोग सब लोग पॉजिटिव या या मोरकल या आपके कल्चर के मुताबिक दिखा रहे हैं, तो वही आपका कल्चर प्रवेल होगा। लोग इसको देख के, यानी फिल्म को, टीवी को, ड्रामा को, इसको देख के अपना कल्चर बदलते हैं, अपनी राय बदलते हैं पॉलिटिकली या बाकी चीजों के बारे में। तो ये इस वाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, टीवी टीवी मीडिया या टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना, ये इस वाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और जो सोशल मीडिया है वो भी बेसिकली इसी की एक्सटेंशन है। आपको सोशल मीडिया पे जितना मटेरियल मिलता है, वो आपको अमूमन या तो चैनल्स के क्लिप होते हैं, या चैनल की या कोई और वीडियो प्रोडक्शन होती है जो कोई भी लोग करते हैं। मसलन लोग खुद अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज में, अपने घर में, यूट्यूब, इसमें आपको सोशल मीडिया ने ये फैसिलिटी दी है कि अब आप अपनी प्रोडक्शन करते हैं। इवन आपका कैमरा आपके मोबाइल में है, आपकी हाथ में प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें हैं। तो इसी से आपकी, यानी सोशल मीडिया जो बेसिकली, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, और इस पे पिछले तीनों मीडियाज को जमा करके प्रोडक्शन सामने आती है। अच्छा, अब एक टीवी चैनल में कौन कौन से शोबे होते हैं, और हम बात करेंगे कि आप लोग जो एक दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो टीवी चैनल के किस शोबे में काम कर सकते हैं, और आप, यानी आपके लिए स्पेस क्या है, या आप इवन काम नहीं करना, आप अपने जॉब नहीं करनी, लेकिन आप में ये जरूर ख्वाहिश होगी कि हम, जिस तरह मैंने आपको अखबार की बात की, रेडियो की बात की, कि वहाँ पे ये फॉर्मेट होते हैं जिसमें आप अपने लिए अपनी एंट्री कर सकते हैं, और आप अपना जो भी व्यू पॉइंट है, आपके नजरियात हैं, आपकी स्पीच है या कुछ, वो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी टीवी चैनल में, अमूमन जो बड़े टीवी चैनल होते हैं, वैसे तो कुछ फोकस टीवी चैनल भी होते हैं, मसलन पैगाम टीवी, रिलीजियस मदनी टीवी, हाथी टीवी, क्यू टीवी, ये रिलीजियस फोकस्ड है, यानी यहाँ पे दीनी चीजें पेश की जाती हैं, दीनी मजाज की चीजें होती हैं। इसी तरह सियाहत के हवाले से हमारे यहाँ पे टीवी चैनल्स हैं जो सिर्फ सियाहत को फरोग देते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान उसका नाम है। और कुछ चैनल है वो ड्रामा फोकस होते हैं, हम टीवी, जियो का, सॉरी, एक्सप्रेस की शायद कहानी है, जियो का भी एक चैनल है, वो भी सिर्फ ड्रामा पेश करता है। ठीक है, इसी तरह कुछ डॉक्यूमेंट्री या साइंटिफिक चैनल्स होते हैं, नेशनल जियोग्राफिक या इस तरह के चैनल्स होते हैं कि जो अपना उस तरह का मटेरियल प्रेजेंट करें, जो जंगलात का वगैरह वगैरह, वो मुख्तलिफ तरह का मटेरियल बनाते हैं। अच्छा, इसी तरह न्यूज़ चैनल्स कौन होते हैं? जो न्यूज़ को फोकस करते हैं, न्यूज़ खबरें वहाँ पे हर वक्त आती हैं, हर वक्फे के बाद, मसलन हर घंटे बाद उनका बुलेटिन होता है, बाद का आधे घंटे बाद भी होता है, तो वो जरूर उनको देखते हैं, और वो न्यूज़ फोकस होते हैं। फिर और न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें, मसलन वो टॉक शोज करते हैं,
मज़ाहिया प्रोग्राम भी करते हैं न्यूज़ से मुतल्लिक। यानी उनका मतलब उनका फोकस ड्रामा फिल्म नहीं होता, न्यूज़ होता। ठीक है। तो ऐसे चैनल में हमारे यहाँ अमूमन जो मशहूर या ज्यादा पॉपुलैरिटी लेते हैं या लोग ज्यादा जिनको व्यूवर्स हैं वो इन न्यूज़ चैनल्स के हैं। ठीक है। अब इस न्यूज़ चैनल में कौन कौन से सेक्शन होते हैं? सबसे पहले इनमें एक न्यूज़ सेक्शन होता है, यानी टीवी चैनल में ही न्यूज़ सेक्शन। अच्छा, न्यूज़ सेक्शन वही है जो खबरों को डील करता है, खबरनामा बनाता है, उसमें एंकर होते हैं, वो खबरें पढ़ते हैं। और वो नुमाइंदे उसमें होते हैं जो मुख्तलिफ शहरों में हों, और वो नुमाइंदे जो हैं वो आपका राब्ता करते हैं, वो आपको खबरें देते हैं। और उन खबरों के जरिए ही आप जो है ना अ, आपको पता चलता है किस शहर में क्या हो रहा है। और वो नुमाइंदे मुख्तलिफ इवन एरिया से भी होते हैं। एरिया से मुराद सोसाइटी के मुख्तलिफ पार्ट से। मसलन पार्लियामेंट में कोई खास नुमाइंदा होकर बात करेगा, अदालत में कोई खास बात कर रहा है, उसको न्यूज बीट कहते हैं। तो वो वहां से खबरें इकट्ठी करते हैं और वो वीडियोस भी बनाते हैं और लाइव भी आते हैं और चैनल्स को देते हैं। ये सारा काम न्यूज सेक्शन में हो रहा है। जाहिर बात है, आप इतना तो आपको अंदाजा भी होगा कि ये सारी चीजें पहले से प्रिपेयर्ड होती हैं। यानी न्यूज पहले लिखी जाती है और एंकर उसको बाद में जब वक्त आता है या जब उन्होंने बुलेटिन पढ़ना होता है तो वो उसको बोलते हैं, देख के पढ़ते हैं। ठीक है। वो पे खास प्रॉम्प्टर के जरिए या चीजों वो होता है, वहां से वो पढ़ते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं, ये न्यूज सेक्शन है। न्यूज सेक्शन टोटली डील करता है न्यूज से मुतल्लिक। अच्छा, इसमें जो अमूमन एंकर, साफी, तजिया नगार वगैरह काम करते हैं। बाज़ औक़ात वो राय लेते हैं उलमा की भी, अगर कोई ऐसा मसला हो, स्कॉलर्स की, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की भी लेते हैं। अच्छा, इसी तरह दूसरा एक शोबा इन चैनल में होता है प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब ये न्यूज़ से हट के होता है। ये प्रोग्रामिंग जो है ना, ये खबरें नहीं इकट्ठे करता, ना ही खबरों, ना ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता है। न्यूज़ सेक्शन का काम है ना ब्रेकिंग न्यूज़, जल्दी खबर चलाना, टिकर्स भी चलाना। प्रोग्रामिंग अमूमन डील करता है प्रोग्राम से मुतल्लिक। जो आप देखें, हस्बे हाल है, कैपिटल टॉक है, यानी ऐसे प्रोग्राम जो न्यूज़ से मुतल्लिका होते हैं, या ऐसे प्रोग्राम जो फन या सोसाइट मुख्तलिफ टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, ये प्रोग्राम इस सेक्शन में डील होते हैं। यहाँ इनकी टीम्स अलग होती हैं, कुछ फनी प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स बनाते हैं, बाज मौके पर खास प्रोग्राम करते हैं, ये इंटरव्यूज करते हैं। और इसी तरह ये लोग स्पेशल प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, आउटडोर के प्रोग्राम्स करते हैं, वहीं जाके बाज़ औक़ात कई दिनों की मेहनत के बाद प्रोग्राम करते हैं, खास रिपोर्ट्स इसमें होती हैं। तो ये सारा कुछ डील हो जाता है प्रोग्रामिंग सेक्शन। ठीक है। टीवी में एक न्यूज सेक्शन होता है, एक प्रोग्रामिंग सेक्शन होता है। एक अहम शोबा जो अमूमन चैनल्स में होता है, जो कि आप लोगों के लिए भी चार्मिंग होगा अगर आप दीनी काम करना चाहें, वो है रिसर्च सेक्शन। अच्छा, बेसिकली किसी भी चैनल की में ये सारी बात रेड रेड की हड्डी ये सेक्शन होता है। ये सेक्शन प्लान कर रहा होता है कि हमारे यहाँ कौन सी चीज कब प्रेजेंट होगी, और इवन क्वेश्चन क्या किया जाएगा, और मेहमान कौन होगा, और किस मेहमान से क्या पूछा जाएगा। ये सारी चीजें रिसर्च सेक्शन प्लान करता है और इनकी रिसर्च ला के देता है। देखिए आप, यानी ये बड़ी आम सी बात है कि आपने भी इसका एक्सपीरियंस किया होगा कि एंकर्स बहुत रिसर्च रिसर्च यानी ऐसा मटेरियल प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कोई धमाका हुआ है या कोई वाकया हुआ है, तो वो आपको हिस्ट्री भी बता रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि पहले ये ऐसा कैसे कब हुआ था। कोई शख्स है तो उसकी पुरानी मालूमात लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें उनको रिसर्च डिपार्टमेंट दे रहा होता है, इवन दीनी मामलात में भी। अगर हम फोकस करें, चलें मैं आपको एज एग्जांपल पैगाम टीवी को कोट करता हूँ, क्योंकि वो आपके शोबे से मुतल्लिक है, तो उसमें थोड़ा सा दीनी टच है, जो एजुकेशनल टच है। तो वहां पे भी कोई भी प्रोग्राम होना हो, उससे पहले जो मौजू डिसाइड हो, पहले तो मौजू, यानी देखें जो एंकर्स या बासाबी वो इतने अवेयर नहीं होते कि वो हर मौजू से या उनकी वो इतने एक्सपर्ट भी नहीं होते बात बात कि उनको हर मौजू का पता हो। तो वो रिसर्च सेक्शन ही होता है कि जो डील कर रहा होता है
कि वो क्या माशरे में नई चीज है, क्या हो रहा है, हिस्ट्री के मुतल्लिक मुख्तलिफ चीजों के मुतल्लिक वो उन पे नजर रखता है और उसके बारे में राय बनाने की कोशिश करता है। तो जो है ना रिसर्च, अच्छा, फिर जब वो मौजू प्लस पसंद करता है तो वो फिर जो है ना उसी के मुतल्लिक रिसर्च भी प्रोवाइड करता है। तो वो रिसर्च भी प्रोवाइड करता है। तो ये इसका काम होता है। और फिर सवाल भी, किस मेहमान से सवाल क्या किया जाएगा, ठीक है, इवन प्रोग्राम से पहले इंट्रोडक्शन क्या दिया जाए, ये हर मरहला, हर टेक्स्ट बाकायदा ये सारी चीजें रिसर्च सेक्शन प्लान भी कर रहा होता है, प्रोवाइड भी कर रहा होता है। यानी आप एंकर्स को जो देखते हैं वो जो पढ़ते हैं उनके सामने लिखा हुआ होता है। और क्योंकि वो देखभाल के वो एक्सपर्ट होते हैं, वो जैसे मसलन आप हैरान भी होंगे कि बाज औकात एक ही एंकर पॉलिटिक्स में भी प्रोग्राम कर रहा है, दीन पे भी कर रहा है, मौसमियात पे भी कर रहा है, मैशत पे भी कर रहा है। तो वो खुद सारे शोबों के माहिर नहीं होते, बल्कि वो रिसर्चर होते हैं उस मुतलका शोबे के, जो उनको वो चीजें प्रोवाइड। फिर इसी तरह टीवी चैनल्स में टेक्निकल, कैमरा और एडिटिंग, स्टूडियो, ये सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। टेक्निकल से मुराद के जो उनके सारी नेटवर्किंग को देखता है और बाकी चीज़ों को, ठीक है, और इक्विपमेंट्स को, उनकी वर्किंग को वगैरह वगैरह। फिर कैमरा डिपार्टमेंट होता है जो कि कैमरा वर्किंग को देखता है, खूबसूरत रिकॉर्डिंग करना, कैमरों पे अच्छे शॉट्स लेना और ऐसी प्रोडक्शन सामने लेके आना जो जो कि लोगों को पसंद करें, यानी क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्शन। ये कैमरा डिपार्टमेंट का काम। अच्छा, फिर सारी रिकॉर्डिंग के बाद अगला मरला आता है एडिटिंग का, कि एडिटिंग किस तरह अच्छी की जाए, क्योंकि एडिटिंग भी बहुत जरूरी चीज है। अगर एडिटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी चाहे रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी भी है तो वो काम नहीं आ सकेगा, जो भी अच्छा प्रोग्राम नहीं बन सकेगा। और एडिटिंग में फिर बहुत सी चीजें और ऐड की जाती हैं। जैसे एक सिंपल रिकॉर्डिंग में तो कैमरे में जो चीज दर्ज है या कोई सिंगल रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन एडिटिंग में फिर उसको मिक्सिंग की जाती है, उसमें कोई वीडियोस लगाई जाती हैं, उसमें बहुत सी जो है ना नई फुटेज की जाती है, कैमरों को मिक्स किया जाता है। बाज़ औक़ात एक ही प्रोग्राम में 8 से 10 कैमरास यूज हुए होते हैं, जिसमें किसी में टू शॉट होता है, किसी में लॉन्ग शॉट होता है, किसी में मास्टर शॉट होता है, सिंगल शॉट्स होते हैं, फिर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सारा कुछ होता है। वो सारी चीजें इसमें एडिटर्स लगाते हैं और बड़े वो प्रोफेशनली इसको मैनेज करके प्रोग्राम को बनाते हैं। फिर स्टूडियोज, अच्छा, अब हर चैनल में स्टूडियो जरूर होता है, सारी बात। न्यूज चैनल्स में तो न्यूज के लिए, प्रोग्रामिंग चैनल में प्रोग्राम्स के लिए। तो ये जो स्टूडियोज हैं, इनका मकसद होता है कि आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन जो है ना दी जा सके। उसमें इंतजाम होते हैं, साउंड प्रूफिंग होती है, और जो है ना हमें एहतमाम किया जाता है कि अच्छी से अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, रेलिवेंट। जैसे अगर ईद का मौका है तो ईद का माहौल बना के दिया जाए, रमजान है तो उसका माहौल बनाया जाए। अगर कोई मतलब कोई मुल्की मामला है, कुछ 14 अगस्त है, या उस तरह की डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग वो सारी की जाती है, तब जाके आपको एक अच्छा प्रोग्राम मिलता है। अच्छा, इसी तरह एक मैनेजमेंट हर टीवी चैनल में या हर इदारे में जरूरी होता है कि एक मैनेजमेंट की भी हो, जो बाकी चीजें काम करना है, ऑफिस वर्किंग, HR, और इसी तरह बाकी जो शोबे होते हैं उनको डील करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। और एक अहम शोबा होता है मार्केटिंग का। यानी आप देखो, आपका कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक हिट नहीं हो सकता या बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकता जब उसकी मार्केटिंग ना की जाए। मार्केटिंग दो, तीन, चार तरह से जरूरी होती है। नंबर 1, प्रोग्राम्स की मार्केटिंग करना। नंबर 2, ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करना जो कि दूसरे मीडिया आउटलेट्स पर आपकी मार्केटिंग कर सके, बस अखबार में इश्तेहार देना, बाहर बिल बोर्ड्स लगवाना, ये चीजें। अच्छा, फिर सबसे अहम बात ये कि आपके अपने चैनल के लिए इश्तेहार लेके आना, ये भी बड़ी अहम चीज होती है कि क्योंकि टीवी चैनल्स की इनकम टोटली बेस होती है
मार्केटिंग उस पे, इश्तिहारात पे। अगर आपका चैनल अच्छे इश्तिहार जनरेट कर रहा है और अच्छा उसको रेवेन्यू मिल रहा है, तो जाहिर बात है फिर वो अच्छा, उसको माशरे में भी फीडबैक मिलेगा। और वो अपना, क्योंकि देखिए सच्ची बात यही है, शायद दीनी चैनल हैं, वो तो हो सकता है उनका मकसद दावत हो या नॉन प्रॉफिट वे में चल रहे हो। लेकिन बाकी जो चैनल्स, कमर्शियल चैनल्स हैं, उनका तो एक ही मकसद है कि वो जो है अर्निंग जनरेट करें, प्रॉफिट जनरेट करें, या कम से कम उन्होंने अपनी वर्किंग जितनी भी करनी होती है। आखिर एक महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मसलन जैसे टेक्निकल में आपको एक चीज बताना भूल गया कि सैटेलाइट लिंक, अब आपका हर चैनल सैटेलाइट लिंक से होता है, वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूट होती हैं चीजें। आप सेट, अगर आपकी अपनी डिश है तो आप उसको सिग्नल को कैच करते हैं, या आप केबल वगैरह या उनसे आप इसको अटैच होता है वो चैनल्स, तो यानी आपके घर तक पहुंचता है। तो ये सारा कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इस एक्सपेंस को मेयर करने के लिए आपको मार्केटिंग और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारी डिस्कशन चल रही थी चैनल के बारे में। जाहिर बात है, आपको इंट्रोडक्शन में हम मुख्तलिफ जो चीजें जरूरत होती हैं एक चैनल अगर आपने बनाना है। अच्छा, अब इसको दोनों तरह आप सोच सकते हैं कि अगर सैटेलाइट चैनल या आप अपना कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल, तो आपको किन चीजों की जरूरत होगी। जाहिर बात है, बजट की, आलात में कैमरा, कंप्यूटर एडिटिंग के लिए डिवाइसेस, स्टूडियो के इक्विपमेंट, वो चीज़ें ज़रूरी होंगी। और इसी तरह नेटवर्किंग वगैरह, ये आपको ज़रूरत होगी। और अगर आपने सेटेलाइट चैनल बनाना है तो फिर आपको सेटेलाइट लिंक की भी ज़रूरत पेश आएगी। अगर आप सेटेलाइट पे नहीं, आप सिर्फ करना चाह रहे हैं सिर्फ जो है उस पे सोशल मीडिया पे, तो फिर आपको सेटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब हमारा जो फोकस है कि चैनल की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और अगर आपको मौका मिले या तो अपना चैनल बनाने का या किसी चैनल के लिए वर्किंग करने का, तो आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह उनके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हत्ता कि मतलब अल्लाह करे बहुत से लोग इस पोजीशन में होते हैं कि वो डिसाइड करें कि हम इस सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दीन का काम करना चाहते हैं। तो वो अगर अपना चैनल बनाना चाहें, जरूर यानी वो अपने से मुराद वो खुद चाहे इतने बड़े स्कॉलर ना हो, लेकिन वो एज ए मैनेजर चैनल को चलाएं, तो उनको किन चीज़ों की जरूरत पेश आएगी। या आप में से कोई डिसाइड करता है कि चले आपने दरसामी पढ़ ली है या और भी आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, मैं आज के बाद डिसाइड करता हूँ कि जी मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करूंगा, वो सोशल भी हो सकता है, वो टीवी चैनल्स भी हो सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी। तो प्रोग्रामिंग सबसे पहले हमारा यानी इसमें अहम चीज़ होती है प्रोग्रामिंग, कि आप कोई नया प्रोग्राम जब आप डिजाइन करते हैं एज ए मतलब प्रोड्यूसर, तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। आप भी एज ए प्रोड्यूसर किसी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप एज ए प्रोड्यूसर अपनी को प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी किसी चैनल के लिए, या अपने सोशल मीडिया किसी नेटवर्क के लिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आइडिया। देखिए किसी मीडिया में सबसे अहम चीज आइडिया ही है, कि आप सबसे पहले कोई यूनिक चीज या लोगों की जरूरत थी ऐसे आइडिया सोचें। यानी आप प्लान करें कि क्या आप बताएंगे लोगों को जो उनके लिए इंटरेस्ट का होगा, जो उनकी रहनुमाई करेगा, जो उनको किसी गाइडेंस, किसी किस्म की गाइडेंस देगा। देखिए हमारे यहाँ हमें एक बड़ा मसला दरपेश होता है दीनी तबके को, कि जी उनकी चीजें वायरल नहीं होती। लोगों की फैशन की बाकी चीजें वायरल होती हैं, इनकी चीजें वायरल नहीं होती। उसमें एक बड़ा यही होता है कि हमारे यहाँ ये प्लान करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है कि हमने प्रेजेंट क्या करना। ठीक है, हम बाज़ वही चीज या वही ऐसा मटेरियल दे रहे होते हैं कि जो कि यूनिक नहीं होता या लोगों की इंटरेस्ट का नहीं होता। तो ये सबसे पहले आपने जो बेहतरीन अहम तरीन चीज सोचनी है वो आइडिया है, कि किस पॉइंट पे या किस मौजू को आप लेंगे जो कि मतलब ऐसा होगा जो लोगों की काम की चीज होगा और लोग उसकी उस पर इंटरेस्ट लेंगे। जैसे अभी बात की किसी ने कि साइंस की चीजें वैसे नहीं मिलती, लेकिन कोई एक स्कॉलर हैं, उन्होंने अपना तख्ती के नाम से चैनल बनाया,
देखिए तख्ती क्या है, अगर ट्रेडिशनली अगर आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने तख्ती बकायदा फिजिकल देखी होगी, या उन्होंने उसको बकायदा लिखा होगा, कि वो क्या थी, कि एक ऐसी चीज जो कि हमारे पुराने दौर में लिखी जाती थी लिखाई अच्छी करने के लिए, और मिटा के फिर लिखा जाता था, मिटा के फिर लिखा जाता था उस पे, ताकि खूबसूरत आपकी लिखाई हो जाए। तो और उस पे मालूमात होती थी, आप अपना सबक लिखते थे, और जो भी आप काम मिलता था होमवर्क उस पे लिखते थे। ठीक है। अच्छा, जब आइडिया आपने सोच लिया, फर्ज किया आपने ये सोचा है कि मैं मुहद्दिसीन की जिंदगी को दिलचस्प अंदाज में बयान करूंगा, आप में से किसी ने ये सोचा है कि मैं छोटे छोटे एक हदीस और उससे मिलने वाले सबक पे प्रोग्राम करना चाहूंगा, आप में से किसी ने सोचा है कि हम सहाबियात की जिंदगी के वो पहलू लेके आएंगे कि उन्होंने किस तरह तालीम के लिए कोशिश की। कोई भी आइडिया आप सोच सकते हैं, दीन के बारे में भी, सोशल बारे में भी। ठीक है, फिर उस पे आप अच्छे रिसर्च करें, अथेंटिक बुक्स, और नेट भी है आपके पास, मकतबा शामला है आपके पास, बहुत एक वसी मैदान है रिसर्च का, लाइब्रेरीज हैं, यहाँ जो जो भी आपको फैसिलिटी मिलती है रिसर्च की, हर एक की अपनी सहूलत के मुताबिक, जिसके पास जो रिसर्च की फैसिलिटी है वो उसको अवेल करे, और उस के के जरिए रिसर्च करे, ताकि जब आपकी मटेरियल जाएगा सोसाइटी में या नाजरीन के पास, तो उनको उसमें यूनिकनेस लगे। ठीक है। फिर क्वेश्चंस तैयार करें, अगर आपने कोई इंटरव्यू करना है या कोई टॉक शो करना है, तो बड़े अच्छे और रेलेवेंट और जो है ना मुनफरद किस्म के सवालात हों, ताकि लोगों को नई मालूमात मिले, लोगों को अच्छी गाइडेंस मिले, और वो आपके प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जो हों, सवालात बहुत अच्छे बनाए। फिर मेहमानों का एहतमाम, एज ए एम्प्लॉय भी, या आपको अपना प्रोग्राम करना है या किसी प्रोग्राम को आपको टास्क मिलता है, तो आपने मेहमानों का एहतमाम करना है कि कौन होगा मेहमान, रेलिवेंट कितना होगा, आपके टॉपिक से मुतल्लिका कौन वो शख्स होगा या स्कॉलर होगा, जो जिसकी मालूमात की बुनियाद पर आपका प्रोग्राम दिलचस्प, मालूमाती और लोगों के लिए फायदामंद बनेगा, ये आपने एहतमाम करना। फिर वीडियो प्रोडक्शन में अहम तीन चीज सेट डिजाइनिंग और एटमॉस्फेयर है, कि आपका एटमॉस्फेयर और सेट डिजाइनिंग वो बहुत यूनिक हो, ऐसी चीज हो कि लोग उससे मुतासर हों। ठीक है। खुसूसन आप अगर बच्चों के लिए या इस तरह का काम कर रहे हैं, इवन खवातीन भी, उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है, वो पसंद करती हैं कि चीजें ऐसी हों जो नजर को भी बहुत अच्छी लग रही। ठीक है। फिर कैमरा वर्क, कैमरा वर्क यानी आपको अगर खुद कैमरा वर्क करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कैमरा चलाना सीखें, मुख्तलिफ एंगल लेना, मुख्तलिफ तरह के शॉट लेना, लॉन्ग शॉट, पैनिक शॉट, मुख्तलिफ किस्म के जो इसकी टेक्निक है, इसकी कैमरा वर्क, वो आपको आती हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी वजह से आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, देखिए आप, हर बंदा हर काम एक्सपर्ट नहीं होता, तो आप इसी के लिए बाकायदा हेल्प भी ले सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनल कैमरामैन को हायर करें, तो आप उसके लिए जो है ना काम कर सकते। अच्छा, इसी तरह हमारी अगली स्लाइड ये है कि हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि आप लोग जो कि दीनी आपने पढ़ा है, दस्तामी आप कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा आप लोग, कोई स्कॉलर होगा, सॉरी, कोई बंदा आईटी प्रोफेशनल है, कोई बंदा डॉक्टर है, किसी ने कोई और एमफिल किया है, या कोई भी, लेकिन आपका मकसद है एक कि आप दीन को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर बात आप उसको पिलाने के लिए भी कोशिश करें, कोई भी ऐसा कंटेंट बनाएं कि जो आप दूसरों के काम आ सके। और खुसूसन ये वाला हमारा जो आज का लेक्चर, ये फोकस है कि किस तरह और किस किस हैसियत में आप काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, सोशल मीडिया की वीडियो प्रोडक्शन के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्री या इस तरह के चैनल्स के लिए। ठीक है। सबसे पहले कि आपने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फर्ज किया आप काम करने का प्लान करते हैं, एक तरीका यह है कि आप दीगर चैनल से राब्ता करें, मसलन चैनल से राब्ता किस सूरत में, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि आप दीनी प्रोग्राम, दीनी एडिशंस पे राइट अप लिखें,
तो आप इवन उनके एंकर्स या उसको डील करने वालों से रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज एज ए रिसर्चर, एज ए प्रोड्यूसर, या सोशल मीडिया एक्सपर्ट या मीडिया एक्सपर्ट या रिलीजियस स्कॉलर हो गया, तो आप उनको अपनी सर्विस किस किस तरह दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह या आप उनको राब्ता करके ये ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपके फलां प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल, मसलन वो प्रोग्राम सोशल हो सकता है, वो प्रोग्राम एजुकेशनल हो सकता है, वो प्रोग्राम कोई डॉक्टरी का हो सकता है, वो इसका कोई मॉर्निंग शो हो सकता है। ठीक है। तो आप उनको बताएं कि आप उनके लिए किस तरह तो काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह लाइव शोज होते हैं, खासकर मॉर्निंग शोज और टॉक शोज। तो आप उनमें अगर ये हुनर जानते हैं कि आप उनमें अपना मौकफ अच्छे तरीके से, बहुत मुख्तसर वक्त में अच्छे अल्फाज के साथ और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे एक्सेंट के साथ आप ये मतलब इसके एक्सपर्ट हैं, या आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि जी मैं एज ए तजिया निगार, एज ए ओपिनियन मेकर, ओपिनियन लीडर मैं उसमें आ सकता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छा आपके लिए पॉइंट होगा, और जरूर आपको उसका बाकायदा वेटेज भी दी जाएगी, और ऐसे ही मतलब एंट्री होती है। क्योंकि चैनल्स को बहरहाल उनको चाहिए, उनको स्कॉलर्स भी चाहिए, अच्छे बोलने वाले भी चाहिए, और टीवी पे अच्छी बात करने वाले चाहिए। हमारे यहाँ दीनी तबके में या उलमा में एक जो बड़ा बैकड्रॉ है, जो बड़ी कमी है, वो यही है कि हमारे पास ये बहुत कम लोग हैं जो मुस्तनद आलम दीन भी हैं, और दीन पे ग्रिप भी रखते हैं, और वो टीवी चैनल्स के मिजाज को समझते हैं। देखिए, वहां पे सेकंड्स की गेम होती है, सेकंड्स में आपको चीज प्रेजेंट करनी है और बात करनी है, और इवन सोशल मीडिया में भी सेकंड्स की गेम। अगर आपके लेक्चर में पहले 5-7 सेकंड या 10 सेकंड कोई बंदा एंगेज नहीं हुआ, उसको तेजी से गुजर गया है, या पहला मिनट उसने नहीं दिया आपको, तो आपकी वो चीज वायरल नहीं होगी। तो आपको हमेशा ये ख्याल करना है कि ऐसी चीज या इस तरह आप अपने आप को तैयार करें कि वहां पे अच्छे तरीके से अपना मौकफ दे सके। अच्छा, फिर फिलर्स की तैयारी। अच्छा, अब ये होता है कि बाजू का दिन आ रहे होते हैं मुख्तलिफ। आप फिलर्स पता क्या होते हैं कि एक तो था बड़ा टैक शो या फिल्म या डॉक्यूमेंट्री, एक होता है कि छोटी छोटी वीडियो पैकेज, यानी 1 मिनट का, 2 मिनट का। ये इसकी मिसाल वही है जो आपने अभी कहा कि साइंस पे वो बना रहे हैं, 2 मिनट की, 3 मिनट की, किसी खास मौजू पे, और तुम्हारा चाहने वाला उस पे लिख दिया, आज फूलों का आलमी दिन है, कल मजदूरों को आलमी दिन था। और इसी तरह आप कहेंगे जी इमाम बुखारी पे एक छोटा पैकेज, इमाम शाफी पे किसी की वफात का दिन है, किसी की पैदाइश का दिन है, उसके हवाले से आप पैकेज बना लें। तो ये इसका स्क्रिप्ट लिखना होता है। तो आप अगर अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं और वो फिलर्स बना सकते हैं, वो आप अपने लिए बनाएं या चैनल को अपनी एक्सपर्टी दे दें कि जी हम ये बनाने के माहिर हैं, और रेलिवेंट उसकी फुटेज भी अरेंज कर सके, वो हिस्ट्री के मुतालिक हो, वो सोशल इश्यूज पे हो, वो दे सके। तो ये एक अच्छी है कि आपको एज ए जॉब भी वो रख सकते हैं, या आप अपने लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह एज ए एंकर, देखिए चैनल्स को, इवन पैगाम टीवी है या बहुत से चैनल्स, उनको अच्छे एंकर्स की जरूरत होती है जो अच्छा बोल सकें, अच्छे एक्सेंट में बात कर सके, कॉन्फिडेंस हो, गुड लुकिंग भी हो, कि वो अपने जब प्रेजेंट हो तो वो चैनल के लिए बड़ा अच्छा चेहरा साबित हो। तो वो उनको जरूरत होती है, और उसके लिए वो हायरिंग करते हैं, वो ऐसे लोगों को मौका देते हैं। एक मुश्किल मरहला होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे ही चुटकी बजाएंगे तो एंकर बन जाएंगे। मेहनत होती है, आपका नॉलेज काउंट होता है, आपकी रवानी, बोलने का अंदाज, आपकी गुड आपका मतलब उसका आप कितना अच्छा बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक और मसला आता है, खासकर फीमेल साइड पे या हमारे कि जी हमें तो मौका नहीं मिलता, जाहिर बात है, कई लोगों की वीडियो की रिस्ट्रिक्शन होती है और कहीं पर्दे वगैरह की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो लेकिन अब तो चैनल की पाबंदियां ही हट गई हैं ना, आप अच्छे बोलने वाले हैं तो आप अपने सोशल मीडिया चैनल बना लें। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिसालें हैं, सारा सारा चौधरी है, एक मीशा बशीर है, और
मैडम फरात हाशमी, निगात हाशमी, ये लोग पर्दे में प्रोग्राम करते हैं एज एंकर। पैगाम टीवी पे बहुत से प्रोग्राम होते हैं, और हमें यानी हर वक्त जरूरत होती है कि अच्छे एंकर्स मिलें पर्दे वाले, जो पर्दे में रह कर काम कर सके, लेकिन नहीं मिलती, क्योंकि लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। और ऐसे मौके यानी टैलेंट जो इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती ना, हमारे यहाँ और चीजों पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन एंकरिंग या उसमें तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा, इसी तरह मेल साइट के लिए या बॉयज के लिए, दीनी मजाज के लोगों के लिए भी एक अहम है कि वो चैनल्स को एज ए रिपोर्टर ज्वाइन कर सकते हैं। रिपोर्टर्स में दोनों तरह के रिपोर्टर्स, जो आउट स्टेशन रिपोर्टर्स होते हैं, मतलब दूसरे शहरों में रह के काम करते हैं, वो भी हो सकते हैं। या आप एक ही चैनल का मुंसलिक जो है ना हो, और उसकी किसी खास जो है ना डायमेंशन में काम करें। तो जाहिर बात है, जब अब दीनी लोग काम करेंगे तो उनको मौके भी इसी तरह मिलेंगे, और वो यानी वो उस चैनल को दीनी मिजाज का भी बना देंगे। ठीक है, तो रिपोर्टर्स के तौर पर काम किया जाता है। और एक अहम जिम्मेदारी, जो कि आप में से कोई भी अगर वो चाहे तो जाहिर है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन जो है वो आप कर सकते हैं एज ए प्रोड्यूसर, कि आप चैनल को ज्वाइन कर लें एज ए प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर के तौर पर जब आप ज्वाइन करते हैं तो, और लेकिन उससे पहले आपको उसकी लवाजमात, उसकी चीज़ें आनी चाहिए कि एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारियां क्या होती है, जो कि मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया, कि उसको रिसर्च करना होती है, उसको राब्ता करना होता है, उसका नॉलेज, जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसको फुटेज के लिए जो है ना काम करना आना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी उसकी जरूरियात होती हैं वो उसको आनी चाहिए। तो वो भी एक जरूरत है कि आप प्रोड्यूसर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। चले, मेरा ख्याल है कि आज हम अपनी डिस्कशन को वैसे यहाँ पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके हवाले से आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, मजीद चीज, तो इंशाल्लाह हम उस पर बात करते हैं। सर ये जो रिपोर्टर्स वाला है ये दीनी चैनल के तो रिपोर्टर्स नहीं होते होंगे। देखिए, मैं आपको जो ये बात कर रहा हूँ, ये दोनों तरह की बात कर, वैसे तो दीनी चैनल्स को भी जरूरत होती है, और बाज़ औक़ात वो रिपोर्टर रखते हैं कि आपको मुकामी तौर पर वो चीज़, कभी अगर उन्होंने न्यूज़ का काम करना है, या उनको कोई इलाके में कोई ज़रूरत है कि वहां से कोई मालूमात या प्रोग्राम करना, तो वो करते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक सोशल मीडिया नेटवर्क भी तो बना सकते हैं जो कि प्रॉपर दीनी हो। मसलन आप यहाँ पे अनूर के ही प्लेटफॉर्म से, या इस मुहद्दस के प्लेटफॉर्म से आप कहें कि जी हम एक चैनल बना रहे हैं, इस हर इलाके में हम रिपोर्टर रखेंगे, और हम वहाँ की मसाजिद के तारफ का काम करेंगे, वहाँ पे क्या कौन कौन सी माशरती बुराइयां पाई जाती हैं, वहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हैं, इस पे काम करेंगे। आपको कम से कम आइडिया तो होना चाहिए ना कि रिपोर्टर होता क्या है, वर्किंग क्या होती और सर ट्रैवल चैनल्स का क्या पॉलिसी होती है, इसमें क्या कंटेंट वगैरह भी इसमें कुछ लिखा जाता है, या ये जो भी जाते हैं वहाँ लाइव ही करते हैं, और क्या इसका सीन है। है। ट्रैवल चैनल जो डिस्कवर पाकिस्तान है, जी सर, इसी तरह के डिस्कवरी है या डिस्कवर पाकिस्तान है, डिस्कवर, ये हाँ। इस तरह अच्छा, से। ये हम उमूमन ना डॉक्यूमेंट्री टाइप पैकेज बनाते हैं, कि मसलन ये सवात की आज जिनका पॉइंट है कि सवात का खास पॉइंट वहाँ की खूबसूरती, तो ये बताएंगे कि वहाँ पे जाना कितना आसान है या मुश्किल है। ठीक है, वहाँ पे खाने को क्या मिलता है, वहाँ पे रहायश की क्या सूरत हाल है। तो ये भी एक मतलब अंदाज है। और सच्ची बात ये है कि ये ट्रैवलिंग, ये फूड, अगर आप इन्हीं इसी डायमेंशन को दीनी नुक्ता नजर से करें, मसलन एक बंदे का चैनल एज ए ट्रैवल वीलॉगर मशहूर हो जाता है, लेकिन वो साथ साथ नमाज पढ़ रहा है, वो मस्जिदों में जा रहा है, वहाँ के उलमा से मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ना जो है वो इसके जरिए भी आप दीन का काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप फूड का काम कर रहे हैं और साथ साथ आप दीनी मैसेज भी दे रहे हैं, ये भी एक तरीका है। आप फर्ज किया आपने साइंस का प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन आप इस्लामिक साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। आप बज़ाहिर क्लॉथिंग का या उसका करें, यानी लेकिन आप ऐसी चीजें मुतारिफ करा दें, जैसे
मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जे डॉट वैसे तो एक ब्रांड है कपड़ों का, लेकिन उसने कुर्ता शलवार टोपी ऐसी चीजें भी मुतारिफ कराई हैं कि चले आप, बजाय इसके कि वेस्टर्न के मुकाबले में तो एक अच्छी चीज है।